कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमारी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजू माड़ा जी रखेंगी। अंजू माड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने कवर भी किया होगा विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के श्री मनोज झा जी और श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, इन लोगों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने जो तथ्यों को रखा है, जो बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस संदर्भ में हम लोग कुछ विषय पे आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें आई कि बिहार एक मजबूत संदेश जा रहा है। बिल्कुल सही है कि बिहार से एक मजबूत संदेश जा रहा है। किस चीज के खिलाफ? परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचारवाद के खिलाफ। और जा ही नहीं रहा है, बल्कि बिहार ने एक मजबूत संदेश दिया भी है, दे दिया है। 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अपना पूर्ण विश्वास जगाते हुए परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचारवाद के खिलाफ। जो पार्टी या जो परिवार आकंठ तक भ्रष्टाचार में और जिनका उद्देश्य ही था शासन और सत्ता का, जिनका उद्देश्य ही था कि परिवार का राजनीतिक तौर पे पोषण कैसे हो, वही उनका मोटो रहा है, वो आज कह रहे हैं कि बिहार संदेश दे रहा है। दूसरा जो सवाल है उनका कि नौकरी मतलब तेजस्वी, सब लोग समझ गए हैं। बिहार की जनता बिल्कुल समझ गई है इस बात को। तेजस्वी मतलब, नौकरी मतलब जॉब फॉर लैंड, जो नौकरी के बदले में जमीन का सृजन किया, संपत्ति का सृजन किया, बिहार की जनता इससे पूरी तरह से अवगत हो गई है। तेजस्वी यादव जी या फिर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट करें कि 468 करोड़ की संपत्ति और 43 बीघा जमीन सिर्फ पटना में, गोपालगंज, सिवान, छपरा या अदर जो बिहार के या देश के विभिन्न हिस्सों में जो इन लोगों ने करप्शन के माध्यम से संपत्ति का अर्जन किया है, इतनी संपत्ति कहां से आई, इसका वो पहला स्पष्टीकरण दें। और बिहार की जनता उनके इस भ्रष्टाचार वाली जो मानसिकता रही है, इतना जो संपत्ति इन्होंने सृजन किया है, बिहार की जनता खूब अच्छे से उनसे वाकिफ हो गई है। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोग जो है ना, भैंस नहीं नौकरी देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। 2005 के पहले का भैंस का आपने इस्तेमाल किया जब कहा, तो 2005 के पहले भैंस और चरवाहा विद्यालय खूब आपने किया। चरवाहा विद्यालय पे आपके क्या फलाफल हुए, क्या रिजल्ट आया, क्या आउटकम हुआ जो चरवाहा विद्यालय आपने खोला, इसकी तो चर्चा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया। लेकिन आपने कहा कि नौकरियां बिहार के युवा देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। 2005 के बाद से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में बहुत सारे नेशनल यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सो मेनी स्कूल्स, कॉलेज, ये सारे स्थापित किए हैं। और आज बिहार के बेटे और बेटियों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कभी भी माँ बाप को अब बेटे बेटियां कैसे पढ़ेंगे बिहार के, ये उनके माँ बाप की जवाबदेही नहीं, बल्कि अब मुख्यमंत्री जी की उन्होंने जवाबदेही लिया है। तो अब बिहार के बच्चे निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की बच्चों को जो शिक्षित कर करके आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े रहने का, उनके सपनों को साकार करने का जो सपना था और जो नीतियां बनाई, उन नीतियों के माध्यम से, उन नीतियों को अपना करके बिहार के बेटे और बेटी जो है पढ़ लिख कर करके देश के हर एक हिस्से में अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो मनोज झा जी से मैं कहूंगी कि बिल्कुल मां सरस्वती आपके जिह्वा पर विराजमान होकर के उन्होंने आपसे ये कहने को मजबूर किया कि बिहार के लड़के अब 2005 के पहले की तरफ भैंस और चारा की बात नहीं, बल्कि अब वो नौकरी की बात कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है, उनको विश्वास है, नौकरी मतलब नीतीश सरकार, सीधी सी बात है। और उन्होंने कहा कि ये जब आएंगे, एनडीए के लोग आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। यह बात हर गांव तक पहुंच गई है। लेकिन हम लोगों का कहना यह है कि संविधान की जब बात करते हैं, संविधान में खतरे होने की बात करते हैं कि संविधान खतरा में है, और जब आप ये बोलते हैं कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, तो आदरणीय मनोज झा जी, मैं ये आपसे कहना चाहती हूं, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं,
इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो 1976 में जब देश में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासनकाल था और 42वां संशोधन करके जब संविधान को आपने, मैं कहूं कि एक तरह से आपने हत्या करने का काम किया था, जो मौलिक अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के नागरिकों को दिया था, उसे खत्म करके आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को आपने प्रायोरिटी दे दी थी। तो आप ये बताइए कि संविधान जो है किसके कारण खतरे में हुआ। दूसरी बात, 42वें संशोधन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो जुडिशरी हमारे देश में सब कोई जानता है कि सर्वोच्चता संसद की नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोच्चता हमारे मुल्क में है तो उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है। लेकिन आप लोग को जान करके ताज्जुब होगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के प्रवक्ताओं ने इस बात को कहीं ना कहीं बोलने से वो बच गए। इस बात को उन्होंने नहीं कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, तो फिर देश में ऑनरेबल हाई कोर्ट की और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति संविधान ने दिया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, उसे आपने कम करने का दुस्साहस श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्यों किया था। और आपको मैं बता दूं कि उस दौर में 42वें संशोधन इतना वो विवादास्पद संशोधन रहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में मिनर्वा मिल्स एक केस था, उस केस ने शून्य घोषित किया, और उस अमेंडमेंट के कारण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उस वक्त में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाता था। तो मैं पूछना चाहती हूं तमाम उस विपक्ष के नेताओं से जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संविधान खतरे में है या संविधान को खत्म कर दिया जाएगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ये जो एक इतिहास का कालखंड है, ये काला खंड जो हमारा है जिसमें संशोधन किया गया, इसका जवाब कौन देगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि मशीन खराब हो जाएगा। निश्चित रूप से जब आपके ऊपर परिवारवाद के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, और आपने जो करप्शन किया है, गरीब गुरबों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण जो आपने खत्म करने का प्रयास किया है, जब उस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं तो आप कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ कौन बोल रहा है। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बैकफुट पे आना पड़ा, और आज तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बैकफुट पे आना पड़ा मणिशंकर अय्यर साहब के बयान को लेकर के। लालू प्रसाद यादव जी ने आरक्षण पे कहा कि आरक्षण जो है मजहब के आधार पे मुसलमानों को मिलेगा, और शाम में वो अपने बयान से पलट जाते, कहते हैं कि आरक्षण का प्रावधान सामाजिक पिछड़ापन है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन तमाम प्रवक्ताओं से कि जो आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने दिया था बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन के जो सिफारिशें थी, उस सिफारिशों के आधार पर उस आरक्षण को खत्म करने का ऐलान आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जब तक मैं हूं कर्पूरी मॉडल जो आरक्षण का है उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। तो लालू प्रसाद यादव जी या राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं वो आरक्षण सिर्फ परिवार के अंदर आरक्षण हो उसके हिमायती है। पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, अति पिछड़ों का आरक्षण, इस आरक्षण को वो समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया है।